हकीम साहब, बात करना चाहूँगी डाइट को लेके, क्योंकि व्यक्ति क्या है, सबसे ज़्यादा डाइट का ही ख़्याल आजकल नहीं रखता है। क्या होता है कि या तो उसके पास टाइम नहीं होता है, या फिर उसको बाहर की चीज़ों का वो इतना शौकीन हो जाता है कि घर का खाना पसंद नहीं आता है। उसको लगता है कि बस बाहर का खाना खाते हैं तो हम बढ़िया रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी हमें नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत परेशानी यंगस्टर्स में देखी जा रही है कि घर का खाना पसंद नहीं आता है, बना बनाया खाना ले आते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके एक तो मैं आपसे जानकारी जानना चाहूँगी कि बाहर का खाना क्या हमें अत्यधिक खाना चाहिए? और जो मसालों का उपयोग आप बताते हैं कि पिसे-पिसाए मसालों को आप टाटा बाय-बाय करिए और घर में ही मसाले पीसिए। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मुमकिन हो जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने का इंतज़ाम पकाने वाला या ऐसा नहीं होता। मैं भी ऐसा रहा हूँ कि हुँ, हुँ। मुद्दतों मैंने होटल का खाना खाया। जी, जी। और अगर कोई मजबूरी ना हो हुँ, हुँ। तो घर का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। अब घर वालों घर का खाना की अहमियत कब है? जब हमारे घर के ज़िम्मेदार अपने मसाले अपनी ग्राइंडर में ही पीस लिया करें, पिसे पिसाए न लाया करें। ज़रा सी तकलीफ़ उठाएं, लेकिन अगर घर में मसाले पीसने लगे तो आपका परिवार बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच सकता है। ज़रा सी तकलीफ़ भी क्या है, पहले लोग सिल बट्टे पे मसाला पीसते थे, आज अच्छे अच्छे ग्राइंडर हर घर में तकरीबन है। तो ज़रा सी तकलीफ़ जो है ज़िंदगी भर की आसानी है। ये जो आप असली मसाले घर पे पीसते हैं, उनका मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल मसाले मिलें, और ये खाने से हम रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रोग होंगे तो ऐसे नहीं होंगे कि आपकी बॉडी उनका मुकाबला नहीं कर सके। देखिए, हर जगह दुश्मन हैं। आदमी के जिस्म से बाहर दुश्मन, आदमी के जिस्म के अंदर दुश्मन, वो बैक्टीरिया के रूप में है। तो हमारी बॉडी में इतनी पावर होनी चाहिए कि उन बैक्टीरिया से ज़िंदगी भर लड़ सके। तो वो रोग प्रतिरोधक जो शक्ति आती है वो घर के पिसे हुए सही मसालों से आती है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिल्कुल किसी को रोग ना हो, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। रोग कोई भी आ जाए, आप उसको उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और देखिए, जीवन बड़ा कीमती है। जब तक हम जवान रहते हैं तो कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन बढ़ती उम्र के बाद फिर हम संभाल नहीं पाते अपने आप को। और बच्चे तो सब वो करेंगे जो आप मना करेंगे। आप में ये ताकत है कि अपने बच्चों को किस सांचे में ढालना है, बाज़ार के खाने के सांचे में ढालना है या अपने हाथ के घर के और शुद्ध खाने खिलाने के सांचे में डालना है। घर की गृहिणियों पर बहुत डिपेंड है, और जो समझदार गृहिणियां हैं वो इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं। राकेश शर्मा जी, हिमाचल से स्वागत है आपका। मैडम, मेरे दो सवाल है आज। जी सर। तो मैंने गोन श्याम हुआ था, हम्म। तो महीना वजह 5 दिन हो गए मेरे को लेते हुए। हम्म। जो टांगों में मेरी दर्द थी, वो पिंडलियां वगैरह की, वो तो कम हो गई। हम्म। थकने तक जो पैर की उंगली तक जाता था। कमर में जकड़न हो गई बहुत ज्यादा, कल परसों से ना बहुत ज्यादा हो रही है। अभी सीधा भी नहीं हो रहा मेरे से। ठीक। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल है मेरा, मैंने गोल मोरिंगा मंगवाया था। 3 साल ने बोला था मेरे को, इसमें गोल और मोरिंगा का पाउडर बनाकर दूध से लेने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें एक तो जैसे यूरिन की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होगी, और क्या फायदे हैं इसके? बाकी 2 सवाल है। हाँ, देखिए, जो आपकी पिंडलियों में दर्द होता था और खिंचाव या दर्द, तो ये जो नर्व थी ना वो कमर में ही दबी हुई है, लेकिन वो इतनी अच्छी हो गई है कि आपके पैरों का दर्द चला गया। और कमर में अभी जो सेंटर होता है इसका, मैं अक्सर सबसे कहता हूँ कि
हमारे अगर पैरों में दर्द होता है तो उसका सेंटर हमारी कमर में डिस्क में होता है, जहाँ इस वक्त आपको दर्द बाकी रह गया है, बाकी सब चला गया। बहुत अच्छा। तो अब इसी की बारी है। जब बहुत ज़्यादा हो तो कभी दर्द की दवा ले सकते हैं, तो आपको बर्दाश्त आ जाएगी। एहतियात अभी तक लाजिम है, वही सब आप एहतियात तो करते ही। हमारे पुराने आप वीवर्स में से हैं और सब कुछ जान गए हैं। तो अब तो आपका ये शायद इसी महीने में आपको या आइंदा महीने में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। अब 10% रह गया है। भगवान से मदद मांगने की ज़रूरत है। और ये देखिए बहुत सारे फ़ायदे करता है गौन मोरिंगा और इसबगोल। जिनका वीर्य पतला हो उसको मजबूत करता है, जिनको पेशाब कंट्रोल से बाहर हो उसको अच्छा करता है, और किडनी की सफाई करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है, क्रिएटिनाइन को ज़रूरत के मुताबिक करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। चेहरे पे ग्लो आती है और मुहासे भी निकलना बंद हो जाते हैं। इससे बाल बहुत ग्रोथ करते हैं, बाल। और भी बहुत सारे फ़ायदे। एक कोई दवा का मैं अगर फ़ायदे गिनाने लगूँ तो मुझे कई घंटे चाहिए एक दवा के फ़ायदे गिनवाने के लिए। तो आपकी ज़रूरत अगर इससे पूरी हो रही है तो बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी।